हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये नेक वार्मर बना के दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये सॉफ्ट वूल लिया है, बेबी सॉफ्ट वूल है ये, और इसके मुताबिक मैंने ये 11 नंबर की क्रोशिया लिया है। आप सॉफ्ट वूल से ही बनाइएगा इसे, क्योंकि ये तो सीधे स्किन को टच करेगा। गले में आप पहनोगे स्वेटर वगैरह तो फिर भी हम एक कपड़े के ऊपर पहनते हैं तो वो लेयर बन जाती है, उसके नीचे मतलब दूसरा कपड़ा रहता है। पर यह है कि ये तो सीधे आपके गले से टच करेगा, तो आप देख लीजिएगा चुभने वाला ऊन ना हो। और इसके लिए फिर चाहिए एक सुई, कैंची, और ये बटन, और ये इंच टेप। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना के 33 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 33 चेन बना लेते हैं। अब ये 33 चेन बना लिया हमने, और यहाँ पे उंगली रख के लास्ट वाले चेन में थंब रख के 3 चेन और बना लेंगे। अब ये 3 चेन स्किप करके यहाँ फोर्थ में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हर एक में डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हर एक चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, टर्न करके यहाँ सेकंड में हम ये जो सेकंड है डबल क्रोशिया, इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एक बार बनाया, ये 2 बार बनाया। फ्रंट पोस्ट में हम ऐसे आगे से लेते हैं इस तरह से। ये डबल क्रोशिया यहाँ ऊपर से ना लेके यहाँ बीच में, यहाँ आगे से, यहाँ से लेते हैं। ये 3 चेन हो गया। फिर 2 बार हमने फ्रंट पोस्ट बनाया डबल क्रोशिया। अब एक बार हम नॉर्मल बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं नॉर्मल, ऐसे ऊपर से डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये वाला जो है डबल क्रोशिया यहाँ बीच से इधर से लिया और इधर से निकाला, ये ऐसे, एक और ये 2। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये यहाँ पे नॉर्मल बनाया इस बार। फिर 2 बार फ्रंट पोस्ट, एक बार नॉर्मल, 2 बार फ्रंट पोस्ट, 1 2, फिर नॉर्मल, ये फिर एक 2 बार बनाया फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट मतलब ये यहाँ से डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। फिर एक बार नॉर्मल बनाएंगे ऐसे ऊपर से, इस डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे। तो ऐसे बना लेते हैं, इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। अब ये लास्ट तक आ गए हम बनाते हुए ऐसे। तो इस बार हमने ऊपर से बनाया है ये, तो अब 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और ये 2। अब लास्ट में ये 3 चैन बचती है हमारी, जो 3 चैन ली थी हमने पहले, इसके ऊपर डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब जो है 3 चेन लेके टर्न करेंगे। अब जो इधर जो हमने फ्रंट पोस्ट 2 ली है, जो जो उभर के आ रहा है ऐसे, वो यहाँ से दबा हुआ आएगा ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा दबा हुआ। तो इस पे हम 2 नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं डबल क्रोशिया वैसे बना लेते हैं, 1
और इसके ऊपर एक। अब जी ये उभर के आ रही है, ये जो उभर के आ रही है, ये इस तरफ हमने एक डबल क्रोशिया नॉर्मल बनाई थी, वो इधर से उभर के आ रही है। इसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो इस साइड हमारा फ्रंट पोस्ट एक बनेगी। इसके बैक साइड हमारी दो बनी थी फ्रंट पोस्ट, इस साइड एक बनेगी। बैक साइड हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया एक बनाई थी, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस साइड हमारा दो बार बनेगी नॉर्मल डबल क्रोशिया। ये वाली डबल क्रोशिया जो ये वाली दब रही है ना, ये वाली, ये दो फ्रंट पोस्ट के बीच में ये जो दब रही है दो डबल क्रोशिया, इसमें नॉर्मल बनेगा हमारा डबल क्रोशिया। एक, ये दो। अब ये फिर से उभरा हुआ है, अपने आप ही दिख जाएगा आपको, जो उभर के आएगा ऐसे अपने आप ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रंट पोस्ट करना है, जो उभर के आ रही है। और ये फिर दो डबल क्रोशिया हमारी दब रही है नीचे की तरफ, उसमें नॉर्मल हम बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब ये फिर से उभर के आ रही है, ये एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट, तो इसको ऐसे बनाएंगे, इधर से डालेंगे इधर से निकालेंगे। अब ये दो डबल क्रोशिया हमारी दब रही है नीचे की तरफ, तो इसमें हम नॉर्मल बनाएंगे। एक दो लाइन बनाने के बाद समझ में आ जाएगा आपको। तो ये बना लेते हैं, राउंड पूरा कर लेते हैं। अब ये लास्ट तक आ गए हम, तो लास्ट में ये दो फ्रंट पोस्ट बनाया उससे पहले हमने, तो अब ये दब रहा है नीचे की तरफ ये वाला, तो इसमें हम दो नॉर्मल बनाएंगे, एक और ये दो नॉर्मल बनाया। अब ये लास्ट का 3 चेन रह रहा है, तो हमने दो नॉर्मल बनाया, इसलिए इसको फ्रंट पोस्ट की तरह बना लेंगे। चेन के ऊपर डाल के नहीं बनाएंगे, जैसे चेन के ऊपर यहाँ पे डाल के बनाते हैं डबल क्रोशिया, तो इसको हम नॉर्मल ऐसे ही फ्रंट पोस्ट की तरह बना लेंगे। तो अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है डिज़ाइन, इस तरह से बनेगा। ये खाने खाने से बनेगा इस तरह से। और फिर 3 चेन ले लेते हैं, टर्न करते हैं। अब ये 3 चेन लेने के बाद पहले में ही हमें थोड़ा उभरा हुआ नज़र आ रहा है ऐसे, तो इसमें हम फ्रंट पोस्ट कर लेंगे ऐसे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। दो बार बनाया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, अब एक बार हम नॉर्मल बनाएंगे इस पे। इस बार हमारा इस राउंड में दो बार फ्रंट पोस्ट होगा और एक बार नॉर्मल रेगुलर जैसे हम बनाते हैं वैसे होगा। मतलब एक साइड में हमारा दो बार फ्रंट पोस्ट बनेगा और एक साइड में हमारा एक बार फ्रंट पोस्ट बनेगा। अब ये लास्ट तक आ गए हम, यहाँ नॉर्मल एक बार बना लेंगे और फिर दो बार ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब ये 3 चेन जो पहले लिया था ये है, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे चेन के ऊपर। यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट की तरह ऐसे नहीं बनाएंगे जो हमने इस साइड बनाया था, क्योंकि हमने पहले ही दो फ्रंट पोस्ट बना ली है, तो इस वजह से यहाँ नॉर्मल वैसे ही चेन के ऊपर डाल के डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमारा जो पहला ये दो डबल क्रोशिया हमारा दबा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस वजह से हम नॉर्मल बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं हम, एक और दो, और ये वाला हमारा उभरा नज़र आ रहा है उसके बाद, तो यहाँ फिर यहाँ डाल के और इस तरफ से निकाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तो फिर नॉर्मल बनाएंगे जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं।
अब ये लास्ट तक आ गए हम। तो पहले एक हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाई है, अब 2 हम नॉर्मल बनाएंगे। ये दबा हुआ आ रहा है नीचे। तो 2 डबल कुशियाँ हमने नॉर्मल बनाई है, इस वजह से हम ये फ्रंट पोस्ट की तरह ऐसे बना लेंगे। चेन के ऊपर ना बना के इस तरह से बना लेंगे। तो ये बनता रहेगा इसी तरह से ही। अब इस साइड से ऐसे नज़र आएगा और बैक साइड से ऐसे आएगा। अब मेरा ये यहाँ तक बन गया है, 27 इंच तक बना है। तो ये जो है अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से करेंगे। एक ऐसे आएगा और ये वाला हिस्सा ऐसे आएगा। ये यहाँ नीचे तिकोना सा बनेगा ऐसे। एक बार मैं और दिखा देती हूँ। ये हो गया, ये ऐसे आएगा और ये वाला हिस्सा ऐसे आएगा। ये 3 बटन लग जाएगी। एक तो इस किनारे में लगाएंगे, एक उस किनारे में यहाँ पे, और एक बीच में ऐसे लगेगी। बटन हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे नीचे वाले में, और ये हमारा यहाँ बंद हो जाएगा। यहाँ होल तो होता ही है, ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है। तो इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो बटन लगा लेते हैं ऐसे। ये मैंने बटन लगा लिया है। एक मैंने इस किनारी में लगाई है, ये जो डिब्बी डिब्बी आड़ी बन रही है जो यहाँ, फिर 3 छोड़ के 4th में लगाई है, फिर 3 छोड़ के 4th में लगाई है ऐसे। तो इस तरह से बनेगा हमारा ये। आप थोड़ा साइज़ देख लीजिएगा, छोटा बड़ा मतलब जिसका भी साइज़ का बनाना हो ऐसे। ये मीडियम साइज़ है, मतलब मीडियम टू लार्ज, जैसे एडल्ट साइज़ है मतलब। वैसे तो फ्री साइज़ ही होती है ये, या तो छोटे बच्चों की थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मीडियम और लार्ज साइज़ लगभग एक ही जैसी ही होती है। तो ये बटन लगा लिया है मैंने। पीछे से ये इस तरह से बनेगा, ऐसे लगेगा पीछे से। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।